communicate, and through the wait, notify all. So the thread which required updation, मान लीजिए किसी thread को update करना है, one thread wants to update, it has to call updation, sorry, wants to require some updation, it has to call wait. Okay, wait method. The thread which is responsible to update it has to call notify. Okay, जैसे हमने जोमेटो में बात की कि ऑर्डर प्लेस कर दिया, once you place the order, जब तक रेस्टोरेंट सर्विस क्या कर रही होगी, वेट कर रही होगी, राइट. एंड व्हाट वंस ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, तो रेस्टोरेंट सर्विस को क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि अब आप अपना फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो, ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली. वंस ऑर्डर है, जब फूड प्रिपेयर्ड हो जाएगा वो फिर नोटिफाई किसको कर देंगे, डिलीवरी. अगेन जोमेटो पीपल दे विल इन्फॉर्म कि फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, नाउ यू कैन कलेक्ट, राइट. सो फॉर एग्जांपल वन फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, है ना, तो अंटिल इट प्रोड्यूस समथिंग उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरा जो सर्विस कंज्यूम करने वाली है, इट हैज टू वेट, है ना. तो इट हैज टू वेट. वंस ये अपना प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस करके, नाउ इट विल इन्फॉर्म कि प्रोडक्ट इज रेडी, यू कैन कंज्यूम इट. तो कंज्यूम को क्या नोटिफाई किया, देन कंज्यूम विल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट. सो वेट, नोटिफाई मेथड्स आर अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्लास. कहां पर अवेलेबल है गाइस? दीज आर अवेलेबल इन दी ऑब्जेक्ट क्लास. क्यों अवेलेबल है ऑब्जेक्ट क्लास? थ्रेड में हम लोग यूज कर रहे हैं. व्हाई दीज आर अवेलेबल इन दी ऑब्जेक्ट क्लास, not in thread class? Because threads are required to call these methods, है ना. ये जो methods को thread कब कॉल करता है? Methods on any shared object. जो जिस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया, उस पे इनको कॉल करना है ना, उन पे इसको कॉल करना है. That's why these methods belongs to in the object class, not in the thread class. If a thread wants to call wait, notify all method, compulsory the thread should be owner of the object. तो thread क्या होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, thread ओनर होना चाहिए. ओनर से मतलब क्या है गाइस यहाँ पे? What do you mean by owner? If a thread wants to call, अगर थ्रेड चाहता है कि वेट को कॉल करे, नोटिफाई को कॉल करे, नोटिफाई ऑल मेथड्स, इन मेथड्स को कॉल करे, तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, कंपलसरी क्या होना चाहिए, दैट थ्रेड शुड बी ओनर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो थ्रेड क्या होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का ओनर होना चाहिए, है ना. द थ्रेड हैज टू, तो ओनर के लिए मतलब क्या हो जाएगा, वो गेट लॉक, उसको लॉक ले लेना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे, मैं राइट, है ना. कोई चीज पे लॉक ले लिया, अब दूसरा थ्रेड उसको कॉल नहीं कर पाएगा. तो हम कह सकते हैं कि अभी ये इस ऑब्जेक्ट का ओनर वो थ्रेड है जिसने इसका लॉक ले लिया. बताइए जरा, कोई थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट का लॉक कब लेता है गाइस? कोई थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट का लॉक कब लेता है? एज पर यस्टरडे क्लास डिस्कशन, जब सिंक्रोनाइज लगाओ, जब भी वो सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल करेगा, पहले वो ऑब्जेक्ट पे लॉक ले लेगा, राइट. तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं. इफ अ थ्रेड वांट्स टू कॉल वेट, notify all method, compulsory thread should be the owner of that object. ओनर तभी होगा जब वो उसका लॉक ले लेगा. So the thread has to get the lock, और thread should be in a synchronized area. तो thread लॉक तभी लेगा जब वो किसी सिंक्रोनाइज एरिया को एग्जीक्यूट करना चाह रहा होगा. Got it guys? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं. तो hence we can call, तो हम इनको कॉल कहां से कर सकते? वी कैन कॉल वेट, notify all methods only from, कहां से कॉल कर सकते हैं गाइस? फ्रॉम वेयर वी कैन कॉल? synchronized area. Otherwise we will get runtime exception saying illegal monitor state exception. अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा? illegal monitor exception मिल जाएगी. ठीक है गाइस, ये कंपाइल टाइम नहीं आएगी, किस पे आएगी? रन टाइम पर आएगी. If a thread calls wait, एक थ्रेड ने वेट को कॉल, वेट मेथड, एंड इट रिलीज द लॉक इमीडिएटली. थ्रेड ने वेट को कॉल किया और उसने इमीडिएटली क्या किया?
लॉक रिलीज कर दिया, एंटर्ड इनटू, कहां चला गया वो, वेटिंग स्टेट में। गाइस कहां चला गया वो, इट वेंट इनटू द वेटिंग स्टेज। तो क्या किया इसने, इफ अ थ्रेड कॉल वेट मेथड, थ्रेड ने वेट मेथड को कॉल किया तो तुरंत वो क्या करता है, लॉक को क्या कर देता है, इट रिलीज द लॉक इमीडिएटली। और वो किस स्टेट में चला जाएगा, इट वेंट इनटू द वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट। थ्रेड कॉल, जैसे वो वेट मेथड को कॉल करेगा, अपने आप से क्या करेगा, वो लॉक को रिलीज करेगा और वो किस में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। कौन चला जाएगा गाइस, ऑब्वियसली थ्रेड चला जाएगा वेटिंग स्टेट में। थ्रेड विल गो इन अ वेटिंग स्टेट। थ्रेड क्या करेगा, द थ्रेड रिलीज द लॉक ऑफ किसका, ओनली करंट ऑब्जेक्ट्स का, बट नॉट फॉर ऑल लॉक्स। सारे लॉक नहीं करेगा वो, करंट ऑब्जेक्ट्स का क्या कर देगा, लॉक रिलीज करेगा। थ्रेड रिलीज द लॉक ऑफ ओनली करंट ऑब्जेक्ट बट नॉट फॉर ऑल द लॉक्स। आफ्टर कॉलिंग नोटिफाई, जैसे नोटिफाई को कॉल किया, नोटिफाई का मतलब होता है अवेक करना। जैसे कोई वेटिंग में है तो उसको जस्ट मेकिंग अवेक, या कोई जैसे उसको जस्ट जगाना, मतलब जस्ट नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना। सो नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड्स। आफ्टर कॉलिंग notify all methods, thread release the lock but may not immediately। जैसे ही नोटिफाई या नोटिफाई ऑल को कॉल किया तो क्या बोल रहे हैं कि थ्रेड रिलीज द लॉक, रिलीज तो करेगा बट नॉट इमीडिएटली। मे नॉट, हो सकता है कि इमीडिएटली ना करे, एक्सेप्ट दिस वेट नोटिफाई ऑल, देयर इज नो अदर केस वेयर थ्रेड रिलीज द लॉक। इनके अलावा, वेट नोटिफाई ऑल के अलावा और कहीं ऐसा नहीं है जहां पे थ्रेड लॉक को क्या करता हो, रिलीज करता हो। ठीक है, क्या करता हो, रिलीज करता हो। ओके गाइस, सो हियर वी कैन सी यील्ड मेथड में क्या थ्रेड लॉक को रिलीज करता है गाइस, इन द यील्ड मेथड इस थ्रेड रिलीज लॉक, द आंसर इज नो। जॉइन को कॉल किया, जॉइन में ये थ्रेड को रिलीज करेगा, सॉरी लॉक को रिलीज करेगा थ्रेड, द आंसर इज नो। स्लीप के केस में, स्लीप के केस में थ्रेड को रिलीज करे, सॉरी लॉक को रिलीज करेगा थ्रेड, विल थ्रेड रिलीज द लॉक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द आंसर इज नो। तो जब भी आपका डिफरेंस बनता है, डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट, देखिए स्लीप में भी आपको कुछ टाइम के लिए स्लीप करा रहे हैं, वेट में भी हम लोग स्लीप ही करा रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इन वेट केस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट के लॉक को क्या करता है, वेट के केस में ये रिलीज करता है। गॉट इट गाइस, तो वेट के केस में ये ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है, स्लीप के केस में ये ऑब्जेक्ट को, सॉरी थ्रेड क्या करता है, लॉक को रिलीज नहीं करता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड पब्लिक फाइनल वॉइड वेट थ्रोज IE एक्सेप्शन। ओके, सो पब्लिक, ये बेसिकली क्या है, आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्नेचर क्या है इसका, रिटर्न टाइप क्या है इसका, मॉडिफाइड कौन सा यूज करें, एक्सेप्शन कौन सी थ्रो कर रहा है। ठीक है, पब्लिक फाइनल नेटिव वॉइड वेट, अब ये बेसिकली इनका खुद का नहीं है, ये किसी नेटिव लाइब्रेरी का मेथड है वेट, और यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड के लिए वेट करा रहे हैं। ओके, जीरो पैराम भी हो सकता, सॉरी जीरो पैरामीटर भी हो सकता है, 1 पैरामीटर हो सकता है, 2 पैरामीटर हो सकता है। ओके, एंड नोटिफाई एंड ये बेसिकली ओवरलोडेड मेथड है, दीज आर दी ओवरलोडेड मेथड। ओके, public final native void notify and public final native void notify all, ये 2 मेथड, ये भी नेटिव लाइब्रेरी के मेथड। सो थ्रेड t इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ये बेसिकली t डॉट स्टार्ट किया तो इट इज ना, आई मीन व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल द ऑब्जेक्ट, सॉरी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, इट विल कम इन न्यू, या फिर ये आ जाएगा बॉर्न स्टेट में। t डॉट स्टार्ट किया, रेडी या रनेबल स्टेट में आ गया, और थ्रेड शेड्यूलर ने CPU एलोकेट किया, आई मीन इफ थ्रेड शेड्यूलर एलोकेट्स CPU देन दिस विल कम इन अ रनिंग स्टेट। अगर इसको वेट कर दिया, वेटिंग स्टेट, जैसे इसको वेटिंग स्टेट किया, या वेटिंग स्टेट में कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट डॉट वेट,
तो इमीडिएटली क्या करेगा, लॉक रिलीज कर देगा, वो अपने आप को वेटिंग में चला जाएगा। या फिर उसको 10 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड सॉरी 100 मिली सेकेंड या 100 मिली सेकेंड और 10 नैनो सेकेंड के लिए उसको वेट कराया, इमीडिएटली ये लॉक को रिलीज कर देगा, इट विल गो इन अ वेटिंग स्टेट। इफ वेटिंग थ्रेड गॉट नोटिफाइड, अगर वेटिंग को नोटिफाई कर दिया, आई मीन नोटिफाई मेथड कॉल कर लिया, इफ टाइम, अगर टाइम एक्सपायर हो गया, इफ वेटिंग थ्रेड गॉट, अगर उसको इंटरप्ट कर दिया, इन तीन में से कोई भी सिचुएशन हुई, तुरंत वेटिंग स्टेट टू लॉक क्या कर लेगा, गेट द लॉक, वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ले लेगा। इफ अ वेटिंग थ्रेड गॉट लॉक्ड, वेटिंग थ्रेड वेटिंग थ्रेड गॉट लॉक, तो अगेन इट विल कम इन अ रनेबल स्टेट और वी कैन कॉल इट रेडी स्टेट। So like this cycle go. Once like running will complete, if run method complete कर लेगा, this will come in a dead state. So this is a life cycle of I mean what we can say with the wait thread का life cycle, wait notify all के साथ में it is a life cycle. For example, class thread A and it is a thread B is equal to new thread B. Where is this thread B? Here is a thread B. Okay, thread B extend कर रही है किसको, thread A को। thread A क्या है, thread A के अंदर nothing, just main method है and thread B is equal to, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर लिया, सिंक्रोनाइज और यहाँ पे ब्लॉक यूज कर लिया और B को क्या कर दिया गाइस, और बी डॉट स्टार्ट किया और बी को क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज। यहाँ पे आप देखिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक तो यूज किया है बट इंटेंशनली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज बेसिकली कर दिया है, किस पे इसने कर दिया, बी को, बी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और ये जो पीस ऑफ कोड है इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर, ये बेसिकली इसमें एक बार में एक ही थ्रेड आपका क्या होगा गाइस, अलाउड रहेगा। तो यहाँ ओनली क्या किया है, थ्रेड ट्राइंग टू कॉल वेट एंड वी डॉट वेट को कॉल किया, तो ये क्या हो गया, वेटिंग में चला गया और मेन थ्रेड गॉट नोटिफाइड। यहाँ पे जैसे है ना, मेन थ्रेड गॉट नोटिफाइड बी डॉट टोटल समथिंग इट इज कॉल्ड, सो वी कैन सी हेयर क्या किया इन्होंने, बी एक्सटेंड कर रही है को, इंट टोटल इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, रन मेथड को ओवरराइड किया है ना, रन मेथड को ओवरराइड किया है एंड यहाँ पे क्या किया, सिंक्रोनाइज या करंट थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर लिया। ओके, करंट थ्रेड को, करंट सॉरी ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर लिया। देन दे आर कॉलिंग समथिंग लाइक आई मीन इसको शायद प्लस कर रहे हैं ना, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल 100 और सबको प्लस किए, टोटल में डाला और जब प्रोसेस करने के बाद फिर इसको दिस डॉट नोटिफाई किया, तो चाइल्ड थ्रेड ट्राइंग टू गिवन नोटिफिकेशन। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, मेन थ्रेड कॉलिंग वेट थ्रेड एंड चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट कैलकुलेशन, child thread giving notification and main thread got notification और finally we will get some output। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स हम कैसे समझ सकते हैं कि नोटिफाई एंड वेट कैसे काम करता है। प्रोड्यूसर सर्विस विल प्रोड्यूस समथिंग, ओके, विल प्रोड्यूस समथिंग और उस समय क्या करेंगे, ये इसको बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करने, आइटम प्रोड्यूस करने के बाद इसको क्या करना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए। जो वेटिंग में है सर्विस, जो कंज्यूमर सर्विस वेटिंग है उसको क्या करना चाहिए, नोटिफाई। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, नोटिफाई करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, अपने आप को वेट कराएगा। तो लेकिन कहाँ पे ये डेटा पॉपुलेट कर सकते हैं, आइदर दे कैन प्रोड्यूस इन स्टैक में, स्टैक मेमोरी में कर सकते हैं, क्यू में कर सकते हैं, किसी कलेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर सर्विस यहाँ से डेटा को कंज्यूम कर रही है बट हियर व्हाट सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर लिया, बोथ प्लेसेस, ओके, बोथ प्लेसेस, क्योंकि इनको आपस में एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे बट इट इज हिटिंग द रिक्वेस्ट टू फेचिंग द डेटा, दिस इज नॉट अ राइट वे। इसको क्या करना चाहिए, ये सिंक्रोनाइज यूज करना चाहिए और यहाँ पे क्यू डॉट वेट, अगर क्यू एम्प्टी है, इफ क्यू इज एम्प्टी तो इसे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ओके।
क्यू इज एम्प्टी, तो इसको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो इन्होंने क्यू डॉट नोटिफाई कर दिया, इसका मतलब इसको अवेक कर दिया, तो इसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इसको वेटिंग से कहाँ जाना चाहिए, नोटिफाई में आ जाना चाहिए और यहाँ से डेटा को पिक कर लेना चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम आइटम फ्रॉम द क्यू। ये कंज्यूमर है, इट हैज टू कंज्यूम द आइटम फ्रॉम द क्यू। इफ क्यू इज एम्प्टी, अगर क्यू आपका एम्प्टी है तो इसे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक कि इसमें डेटा आ ना जाए। इट हैज टू कॉल द वेट मेथड। प्रोड्यूसर हैज टू प्रोड्यूस द आइटम इनटू द क्यू। प्रोड्यूसर का काम है कि आइटम को ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इफ इट इज इन प्रोसेस, है ना, प्रोड्यूस करने के बाद इसे करना क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को नोटिफाई करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कंज्यूमर को कि नाउ डेटा इज अवेलेबल, यू कैन कंज्यूम फ्रॉम द क्यू। Producer has to produce item in the queue. After producing item, it has to call notify method so that all waiting consumer will get notification. Okay, so remember this. Notify versus notify all, दोनों में अंतर क्या है? We can use notify to call only one waiting thread. एक waiting thread को notify करने के लिए we can use notify. But which waiting thread will get notified, ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा थ्रेड इसमें, मान ली एक से ज्यादा थ्रेड वेटिंग में है, तो कौन सा थ्रेड आपका अवेक होगा, वी कैन नॉट टेल दैट। कौन सा थ्रेड नोटिफाई होगा, वी कैन नॉट टेल दैट। वी कांट एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। ऑल रिमेनिंग थ्रेड्स हैव टू वेट फॉर देयर नोटिफिकेशन। बट इन केस ऑफ नोटिफाई ऑल किया तो ऑल वेटिंग थ्रेड विल नोटिफाइंग, एक साथ सारे वेटिंग थ्रेड क्या आ जाएंगे, वुड बी नोटिफाइड, बट थ्रेड विल एग्जीक्यूट क्या होंगे, वन बाय वन, क्योंकि सिंक्रोनाइज है ना, यहाँ पे क्या है गाइस, इट इज अ सिंक्रोनाइज, दिस इज अ सिंक्रोनाइज। तो यहाँ पे नोटिफाई तो हो जाएगा बट वन बाय वन ही ये बेसिकली कंज्यूम कर पाएंगे। यस, एनीवन सेइंग समथिंग? यस यस सर। सर ये थ्रेड के केस में जब से हम थ्रेड पढ़ रहे हैं तो काफी सारी चीजें हैं जो अनसर्टेन है थ्रेड में। हाँ, मतलब जो जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको हम उनका आउटकम प्रॉपर, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहां हम ये नहीं कर सकते कि तो एक बार में ये पहले होगा। ये थ्रेड मतलब यूज होता होगा वर्किंग में, तो वहां पर तो काफी सारी चीजें मतलब क्वेश्चन मार्क रहती होंगी, मतलब तो अनसर्टेन रहती है, बट उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अनसर्टेन को कंट्रोल। डेवलपर जो है क्लाइंट को या कस्टमर को कैसे सर्टेनिटी प्रोवाइड करेगा काम को लेके, क्योंकि क्लाइंट को तो कुछ नहीं पता, उसको तो अपने काम से मतलब है। नहीं तो हाँ, उसको लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं है, आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसीलिए तो इसके कुछ मेथड्स भी दिए हुए हैं, कुछ प्रायोरिटी भी दी हुई है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, राइट, किस थ्रेड की क्या प्रायोरिटी होगी, तो वो कर सकते हैं। बट अगर आप सेम प्रायोरिटी का है वहां नहीं कर सकते हम लोग, है ना, वहां पे हम नहीं कर सकते, राइट। सेम प्रायोरिटी का है तो हम वहां पे नहीं कर सकते। ओके, हाँ, मतलब इसके साथ में वी आर वर्किंग विद द थ्रेड, तो ये प्रॉब्लम तो आती है ना, तो हमको इसकी नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, देन ओनली प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वी कैन गिव, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, बट ऐसा नहीं होता विक्रम, आप कोई मोबाइल प्लेस करोगे, व्हेन यू विल प्लेस द ऑर्डर ऑन द फ्लिपकार्ट, तो क्या हम ये ध्यान में रख के कोडर डेवलपर्स करता है कि क्या बिजनेस जिसका है, जो मोबाइल सेल कर रहा है, क्या वो ये ध्यान में रखता है कि ये मोबाइल एक ही स्टॉक में बचा हुआ है और ये इसी पर्टिकुलर बंदे को जाना चाहिए विक्रम? नो सर, किसी को भी जा सकता है, राइट। तो ये इतना मैटर करता नहीं है, बट हाँ, किसी उसमें मतलब जब जरूरत होती है तो इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इट, lot of methods, lot of things are given through which we can control. Yes, saying something Vikram? no sir. Okay, तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि हमें करना ही है, बट इट डिपेंड कि अगर ऐसा है भी तो बहुत सारे ऑप्शंस अल्टरनेटिव वे दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो टोटली ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, नोटिफाई वेट का क्या काम है, वेट कराना। नोटिफाई का करना है उसको अवेक कराना। नोटिफाई ऑल का काम है जितने भी वेटिंग है सबको अवेक कराना।
Okay. So the next topic is here deadlock. Deadlock क्या होता है? If two threads are waiting for each other for forever, एक थ्रेड एक दूसरे का हमेशा के लिए वेट कर रहे हैं, है ना, वेट कर रहे हैं for forever. तो सच ऑफ सिचुएशन, सच टाइप ऑफ सिचुएशन उसको बोलेंगे डेडलॉक. आई मीन थ्रेड ए इज वेटिंग फॉर बी एंड बी इज वेटिंग फॉर ए, और वो हमेशा के लिए वेट करते ही रह जाएं एक दूसरे का, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर डेडलॉक की सिचुएशन आ गई. देयर आर नो रिजोल्यूशन. डेडलॉक का कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं है. टेक्निक्स फॉर डेडलॉक बट सेवरल, इसके कुछ प्रिवेंशन है नो, टेक्निक्स आर पॉसिबल, प्रिवेंशन टेक्निक्स आर पॉसिबल. हम लोग मतलब है ना जैसे ना कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट इट, बस इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है. फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, क्लास ए एंड यहाँ पे कुछ है ना फू कोई मेथड लिया, इसको सिंक्रोनाइज कर दिया एंड थ्रेड को क्या किया इसमें स्लीप करा दिया वो 10 मिलीसेकेंड, आई मीन 1000 मिलीसेकेंड. तो इसको क्या किया यहाँ पे 1000 मिलीसेकेंड के लिए इसको क्या किया, स्लीप कर दिया. स्लीप करने के बाद नाउ व्हाट ट्राइंग टू कॉल b dot last. What is this last? Okay, here is the last. तो लास्ट को इन्होंने कॉल किया और इनसाइड अ थ्रेड ए इज अ लास्ट, और बी के अंदर क्या किया है सिंक्रोनाइज वॉइड, जैसे यहाँ पे समथिंग नो बार ए, एंड इसको भी 5 सेकेंड के लिए स्लीप करा दिया. ओके, स्लीप करा दिया. नाउ व्हाट यू नो यहाँ पे ए डॉट लास्ट को कॉल किया, ए डॉट लास्ट को कॉल किया एंड, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बी डॉट लास्ट को कॉल किया. ओके, बी डॉट लास्ट को कॉल किया. अब यहाँ पे डेडलॉक का इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि थ्रेड को एक्सटेंड किया और ए एंड बी के दोनों के ऑब्जेक्ट बनाए, और देयर इज अ डेडलॉक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर से दिस डॉट स्टार्ट किया और करंट ऑब्जेक्ट से बेसिकली क्या किया है स्टार्ट किया है थ्रेड को, एंड ए डॉट फू को कॉल किया. सो एग्जीक्यूटेड बाय मेन थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट होगा. एंड प्लस यहाँ पे क्या किया है रन को ओवरराइड किया, और रन से बी डॉट बार को कॉल किया, एग्जीक्यूट बाय द चाइल्ड थ्रेड. ओके, तो व्हाट थिंग्स विल हैपन, थ्रेड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फू मेथड, थ्रेड टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑफ बार मेथड, मतलब ए जो वन थ्रेड है वो फू मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, और थ्रेड 2 है वो बार मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है. बट थ्रेड 1 ट्राइंग टू कॉल, जैसे बी डॉट लास्ट को कॉल कर रहा है थ्रेड 1, और थ्रेड 2 डॉट कॉल कर रहा है ए डॉट लास्ट को, तो वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, है ना, आई मीन एक से दूसरे के मेथड को और दूसरे से उसके मेथड को. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेडलॉक की, दे विल वेट फॉर फॉरएवर, वो एक दूसरे का वेट ही करते रहेंगे. सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज द ओनली वन रीजन फॉर डेडलॉक. तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड से क्या होता है, देयर इज अ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए. हेंस व्हाइल यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड वी हैव टू वेरी टेक केयर, मस्ट टेक केयर अबाउट इट, यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन ना आए. डेडलॉक की सिचुएशन ऐसी है कि एक थ्रेड वेट कर रहा है दूसरे का, और दूसरा जैसे ए थ्रेड वेट कर रहा है बी का और बी थ्रेड वेट कर रहा है ए का. ओके, और वो हमेशा वेट करते ही रह जाए, है ना, एक दूसरे का वेट करते ही रह जाए, तो उसको बोलें कि यहाँ पे क्या हो गया डेडलॉक की सिचुएशन आ गई. तो डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन क्या होता है, इन केस ऑफ डेडलॉक वेटिंग नेवर एंड्स. डेडलॉक के केस में डेडलॉक कभी भी एंड नहीं होता, खत्म नहीं होती कभी भी. बट अ लॉन्ग वेटिंग ऑफ अ थ्रेड विच एंड एट सर्टेन पॉइंट, जो ये एक दूसरे का वेट कर रहे हैं किसी अगर ये पॉइंट पे इनका वेटिंग खत्म हो जाता है तो उस चीज को बोलते हैं स्टारवेशन. अगर ये हमेशा वेट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे डेडलॉक, और वेट करते करते एक पॉइंट पे आके किस पे एंड हो जाते हैं सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसी चीज को बोल रहे हैं स्टारवेशन, उस चीज को बोल रहे हैं कि वी कॉल इट स्टारवेशन. Least priority thread has to wait until completing all the threads, but this long waiting should compulsory end at certain point of time. Hence,
अ लॉन्ग वेटिंग विच नेवर एंड, कोई लॉन्ग वेटिंग है एक दूसरे का, वो कभी एंड नहीं हो रहा है, डेडलॉक बोल रहे हैं। अगर ये किसी उस पे एंड हो जाता है किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो उसको बोल दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड द स्टारवेशन। आफ्टर दैट वन मोर टॉपिक इज हियर, डेमन थ्रेड्स। So the thread which are executing in the background, background में जो thread चलता है, called daemon threads। एग्जाम्पल इन्होंने दिया गार्बेज कलेक्टर का। गार्बेज कलेक्टर को डेमन थ्रेड बेसिकली रन करता है, यू नो बिहाइंड द सीन। वो क्या करता है, मेमोरी को क्लीन करता रहता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमन थ्रेड क्या होता है, इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर, जैसे आपका जो नॉन डेमन थ्रेड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, उनका सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डेमन थ्रेड यूज होता है। तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ये डेमन थ्रेड है कि नहीं है। तो वी कैन चेक वेदर द थ्रेड इज डेमन और नॉट बाय यूजिंग इज डेमन मेथड से पता कर सकते हैं कि ये थ्रेड डेमन है कि नहीं है। और हम किसी भी मेथड को, क्या क्लास है या मेथड, क्या है ये अपने आप में गार्बेज कलेक्टर अपने आप में जैसे बेसिकली मेथड ही है। इट इज रिटर्न ऑन, किसी एल्गो पे ये लिखा हुआ है, एल्गोरिथम पे किसी पे लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, आपकी हीप मेमोरी को मैनेज करता है, हीप मेमोरी को क्लीन करता है बेसिकली, है ना। उसकी मेमोरी को जो अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है, उनको डिलीट करता रहता है। तो डिलीट हम मैनुअली तो करते नहीं है। डेमन थ्रेड का फिर गार्बेज कलेक्टर में क्या रूल है? वो गार्बेज कलेक्टर को रन करता है। गार्बेज कलेक्टर का जो लॉजिक, गार्बेज कलेक्टर का क्या काम है, मेमोरी को अननेसेसरी अनयूज जो रेफरेंस हैं हीप मेमोरी में, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो उसको रन कौन करता है, तो गार्बेज बेसिकली डेमन थ्रेड उसको रन करता है। किसको, गार्बेज कलेक्टर को। ओके, तो वी कैन चेक वेद, ये चेक भी कर सकते हैं कि ये थ्रेड, हम किसी थ्रेड को डेमन थ्रेड बना भी सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वी कैन चेंज डेमन नेचर ऑफ अ थ्रेड बाय यूजिंग सेट डेमन। आप अपने थ्रेड को ऐसे कर सेट डेमन, है ना, बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू आप ट्रू कर दोगे यहाँ पे, तो आपका थ्रेड क्या हो जाएगा, इट वुड कन्वर्ट इनटू द डेमन थ्रेड। और हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि डेमन थ्रेड है कि नहीं। सर गार्बेज कलेक्टर के टाइप्स भी आप उस दिन बता रहे थे। टाइप्स ऑफ है, फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन फेस किया था गार्बेज कलेक्टर। टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। वो आपने सर क्वेश्चन भी शेयर नहीं किए ग्रुप पे शायद, किए हैं क्या? राइट, अभी नहीं किए, कुछ मैंने शेयर किए हैं, बट कुछ स्टिल आई डिड नॉट शेयर, so I will share those questions also. So we can change daemon thread nature of a thread before starting only. Okay, if we are trying to change after starting a thread, we will get runtime exception. तो ये बोल रहे हैं कि आप daemon thread का जो nature है वो change कर, we can change the daemon nature of a thread, but ये start होने से पहले, उसके बाद try करेंगे तो illegal thread state exception आ जाएगी। मेन थ्रेड इज ऑलवेज क्या है, नॉन डेमन थ्रेड है। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते मेन थ्रेड को, बट अपने बनाए हुए थ्रेड का हम लोग नेचर चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट नेचर, बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड इज ऑलवेज क्या होगा, नॉन डेमन, बट फॉर ऑल द रिमेनिंग थ्रेड्स डेमन नेचर विल बी इनहेरिटिंग फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड। इफ अ पेरेंट, जैसे ना पेरेंट इज डेमन, चाइल्ड इज ऑल्सो क्या होगा, उसका डेमन ही होगा अगर पेरेंट आपका डेमन है तो। इफ अ पेरेंट इज नॉन डेमन तो चाइल्ड भी उसका क्या होगा, नॉन डेमन। सो whenever the last non-daemon threads terminates, all the daemon threads will be terminated automatically. Okay. So एक थ्रेड को कैसे किल कर सकते हैं, हालांकि किल करने का मुझे लगता है कि let me see, a thread can stop or kill another thread by using stop method, then automatically running thread will be entered into dead, तो डेड स्टेट में चला जाएगा। इट इज, लेकिन ये आपका क्या हो गया है, अब डिप्रीकेट हो गया है, हेंस इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज। ओके, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग थ्रेड, अ थ्रेड कैन सस्पेंडेड अनदर थ्रेड बाय यूजिंग सस्पेंड मेथड। अ थ्रेड कैन रिज्यूम, दोबारा से एक सस्पेंड थ्रेड को रिज्यूम स्टार्ट करना है, बट दीज, ये सारे मेथड क्या हो चुके हैं, डिप्रीकेट हो चुके हैं, तो इनको हमें यूज अब नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये इसका होल लाइफ साइकिल है ना, दिस होल लाइफ साइकिल, यू कैन गो थ्रू इट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, ओके,
सो रीड अबाउट इट अपने आप में, लेकिन ये जस्ट स्टार्टिंग बेसिक था थ्रेड का कॉन्सेप्ट, लेकिन अपने आप में ये बहुत ह्यूज चैप्टर है। इसमें अगर आप देखोगे तो टाइम टू टाइम इसमें लॉट ऑफ इनहेंस कमिंग, इसमें इसके फ्रेमवर्क भी आ गए, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क आ गया इसमें, राइट, एंड लॉट ऑफ बेसिकली नो frameworks came on the multi threading. So but I mean basic understanding हमें होना चाहिए, ओके। फिर वो जैसे आपका रिक्वायरमेंट आएगी वैसे आप अपनी नॉलेज वर्कशॉप करके और आप उसमें वर्क कर सकते हो, ओके। बट बेसिक हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स क्या है, मिनिमम क्या हमें पता होना चाहिए, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट अ थ्रेड, हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड, विच वन इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ थ्रेड, ओके। कौन से मेथड होते हैं थ्रेड क्लास के अंदर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट मेथड, स्टार्ट को 2 टाइम्स कॉल करेंगे व्हाट विल हैपन, रन मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ रन मेथड, रन मेथड कहाँ बिलोंग्स करता है आपका, ओके। सो थ्रेड को एक्सटेंड करके थ्रेड बना सकते हैं, रनेबल को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बना सकते हैं। तो रनेबल को बेसिकली रनेबल अपने आप में फंक्शनल इंटरफेस है, तो 3 वे में उसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। आइदर वी कैन गिव थ्रू दी, हम उसको किसी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हम अनोनिमस क्लास के थ्रू दे सकते हैं, या हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट अ थ्रेड। देन हमको पता होना चाहिए इसमें यील्ड मेथड का क्या काम है, नो जॉइन मेथड, व्हाट द यूज ऑफ जॉइन मेथड, देन स्लीप मेथड का क्या यूज है, वेट, नोटिफाई ऑल मेथड का क्या यूज है। सो आई मीन नो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो अबाउट इट, ओके। हाँ, देन एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, थ्रेड लोकल क्या होता है, थ्रेड पूल क्या होता है, और भी बहुत सारी टर्म है। फॉर्क जॉइन कौन क्या होता है इसमें, सीमाफोर क्या होता है, काउंटडाउन लेच क्या होता है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग में आई मीन दिस इज वन ऑफ ऑप्शनल आपका चैप्टर है। तो अगर आप इसको इफ यू आर रिफ्यूजिंग आई डोंट हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो ऐसा नहीं कि वो आपको फोर्स करेगा कि नो यू हैव टू टेल दैट, ओके। whatever you will say, अगर उनकी कोई specific requirement है then they are expecting, otherwise they are okay with the other concept of Java, okay। so basic हम लोगों को ये पता होना चाहिए, then उसके बाद आप इसका more you can study about it, okay। so the next topic is here, I think thread has been completed, so tomorrow we do have the mock interview, so what do you need to do, read about the thread, कलेक्शंस के बारे में आपको रीड करना है, बुर्श अप ऑल दी कलेक्शंस नॉलेज, एंड प्लस ऊप्स का बुर्श अप ऑल दी नॉलेज ऑफ ऊप्स, देन मॉडिफायर्स को भी इफ यू डू हैव द टाइम यू कैन रिवाइज द मॉडिफायर्स, एंड देन अपार्ट फ्रॉम इट लाइक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिकली वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ इट, ओके। सो दैट एक्चुअली गोइंग टू कंडक्ट tomorrow, and from the Monday we are going to start a regular expression. This regular expression, this is one of miscellaneous topics we will discuss on this regular expression, okay। this is quite important। आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी जब आप यूजर नेम पासवर्ड जब आप डाल रहे हो तो ईमेल आईडी में अगर आपने